दीपक चंद की टारगेट किलिंग, वीरेंद्र पासवान की टारगेट किलिंग, बालकृष्ण भट्ट की टारगेट किलिंग, सतीश सिंह की टारगेट किलिंग, राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग, रंजीत सिंह की टारगेट किलिंग, रजनी बाला की टारगेट किलिंग, विजय कुमार की टारगेट किलिंग। चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों को हिंदुओं के पते कौन दे रहा है, ये भी तो सवाल है ना। इन हिंदुओं के पते दे कौन रहा है? कश्मीर में आतंकवादियों को हिंदुओं के पते कौन दे रहा है? फिल्म कश्मीर फाइल्स में याद है ना, वो अगर आपने देखी होगी, एक सीन था, चावल गिराकर चावल के कंटेनर में छिपे कश्मीरी पंडित का पता बताया था। क्या उसी तरह कश्मीर में हिंदुओं की मुखबिरी हो रही? क्या उनके पते दे कौन रहा है? आखिर आतंकवादियों को कैसे हिंदुओं का ऑफिस पता मिल रहा है, कैसे उनके घरों का पता मिल रहा है, कैसे उनके ऑफिस घर की सटीक जानकारी उन तक पहुंच रही है? इसलिए आज सवाल पूछना पड़ रहा है। कश्मीर में गद्दार, इसलिए हिंदू नरसंहार। जानकारी तो दी जा रही है, हिंदुओं के पते तो लीक किए जा रहे हैं, हिंदुओं के पते तो दिए जा रहे हैं, इसलिए आज सवाल पूछना पड़ रहा है कि कश्मीर में गद्दार, इसलिए हिंदू नरसंहार। आतंकवादियों की सफाई तो हो रही है, लेकिन आतंकियों की और आतंकियों के हमदर्दों की सफाई और गद्दारों से भी लड़ाई क्या उतनी जरूरी हो गई है? सवाल यह भी कि हिंदुओं के लिए कश्मीर में क्या मतलब? आज भी कश्मीर में हिंदू होना गुनाह क्यों है? आज भी घाटी हिंदुओं के लिए नर्क क्यों है? 1990 से लेकर 2022 तक कश्मीर फाइल्स एक जैसी आखिर क्यों है? क्या 2022 की कश्मीर फाइल्स पर कोई अब भी हंसेगा? क्या अब भी कहेगा कि ये तमाशा है, ये झूठ है, ये दुष्प्रचार है, देश में नफरत फैलाने की साजिश है, कश्मीर फाइल्स है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था, ना 90 में नाब हो रहा है? कश्मीर फाइल्स पर अब भी राजनीति होगी क्या? आपको बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जिन्हें सुरक्षा देनी चाहिए वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। डिबेट शुरू करें। मेरे साथ रविंद्र रैना इस वक्त जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है, लेकिन पहले रविंद्र रैना जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। नहीं संभल रहा आप लोगों से भाई, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। आए दिन हिंदुओं की हत्या, ये नंबर, इतनी लंबी लिस्ट है, सुपेंद्र कौर, दीपक चंद, वीरेंद्र पासवान, अजय पंडिता, विजय कुमार, राहुल भट्ट, रंजीत सिंह, सतीश सिंह, बालकृष्ण भट्ट। नाकामी आप लोगों की, नहीं सुरक्षा दे पा रहे आप। अमन जी, कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ ऑपरेशंस चल रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने खुली छूट दी है कि आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया होना चाहिए। एक दौर था जब सेना के और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के हाथ बांध दिए जाते थे कांग्रेस की सरकारों के दौर में। आज मोदी सरकार ने सेना को पूरी छूट दी है और उसी का परिणाम है कि लगातार अगर कश्मीर घाटी के अंदर कोई आतंकवादी घुसपैठ करके आता है तो सेना उसको तुरंत मौत के घाट उतार देती है। पिछले एक महीने में 32 पाकिस्तानी आतंकवादियों को, जो फॉरेन टेररिस्ट थे, उनको हमारी सेना और पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस में मौत के घाट उतारा है। रही बात कश्मीरी पंडित और कश्मीर के अंदर रह रहे हिंदू और वहां जो देशभगत मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो सरकार कटिबद्ध है। इस प्रकार के षड्यंत्र भी हम विफल करेंगे। कश्मीरी पंडित हों या कश्मीरी मुसलमान हों या वहां रह रहे जो जम्मू के डोगरे हैं, उन सबको सुरक्षा देना हमारा काम है, हम देंगे। पाकिस्तान ने एक साजिश की है, सर आतंकियों से लड़ना है, लड़िए ना, मुकाबला तो हमारी सेना और पुलिस के साथ कर नहीं उनका जीने का अधिकार है या नहीं है? उसके में दम नहीं है कि पाकिस्तान हमारी सेना का दम दिख रहा है। वो घर में घुसकर मार रहे हैं आतंकियों को, हमने घर में घुसकर मारना था भाई, उनको घर में घुसकर मारिए, लेकिन हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दीजिए ना। लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तान समझता है कि वो बहादुरी का काम कर रहा है। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। राणा जी, जीने का अधिकार हिंदुओं को नहीं है कश्मीर में। मेरा सवाल वो है, लड़ने आतंकियों से लड़िए ना। हिंदुओं के लिए क्या बदला 90 से लेकर 2022? अभी भी नर्क है कश्मीर हिंदुओं के लिए, धर्म पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। ये तो आपको देनी है ना सुरक्षा, ये तो आपकी नाकामी है ना। 370 हटा, उसके बाद भी नहीं हालात बदले हिंदुओं के लिए। लड़ना आतंकवादियों से लड़िए, हिंदुओं को भी तो सुरक्षा, जीने का अधिकार है नहीं है? ये तो आपको देनी है ना सुरक्षा, नाकामी तो आपकी है ना। ये पिछले 32 वर्षों में अमन जी, आपने भी कश्मीर को बहुत अच्छे तरीके से देखा है।
वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम जंग लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान प्रायोजित प्रॉक्सी वार का हमने हमेशा डट के मुकाबला किया है और नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने तो पाकिस्तान को उसका आईना दिखाया है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, घुस के पाकिस्तान को मारा है हमारी सेना ने। सर घुसकर और मारिए, रही हिंदुओं बात को घर में कश्मीरी घुसकर मार रहे हैं पंडितों की, आतंकवादी। कश्मीरी पंडित आपको हो मेरा या सवाल कश्मीर समझ के आ रहा अंदर है? रहने वाले हिंदू हो या वहां पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल हों या जम्मू कश्मीर से बाहर से रहने वाले वहां हिंदू हों या देशभगत मुसलमान हों, हर एक अरे हिंदू होना पाप है क्या सुरक्षा घाटी में? व्यवस्था की चिंता हिंदू होना गुनाह है हम क्या कर रहे घाटी हैं। में? राणा जी जरूर एक साजिश है, एक साजिश है अमन जी, एक वो साजिश कामयाब है। कैसे हो रहे हैं ये साजिश में targeted भाई? killings। ये देखिए तो आप, पहले इतनी लंबी आतंकवादी लिस्ट है। सुपिंदर कौर, दस्ते के दीपक चंद, दस्ते वीरेंद्र और पासवान, कभी अजय पंडिता, AK-47 विजय कुमार, AK-56 राहुल भट्ट, और रंजीत grenades सिंह, सतीश लेके और सिंह, बालकृष्ण rocket भट्ट। launcher लेके आते थे। ये लिस्ट ही नहीं अब वो थम रही है, जमाना टारगेट खत्म हो किलिंग गया हो रही है। है। आतंकियों कश्मीर को के अंदर आतंकियों की हड़तालों टारगेट का किलिंग करिए कैलेंडर राणा आता जी। था, वो बंद हो गया है। पत्थरबाजी बंद हो गई है। यासीन मलिक को अगर एनआईए अशोक कोर्ट पंडित, ने मैं आ रहा हूं, एक मिनट सजा रविंद्र दी रैना, तो मैं आपके कुछ पास आ रहा हूं। अशोक मनचले पंडित, निकले थे। अशोक पंडित, प्रेम शुक्ला भी जुड़ गए मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविंद्र रैना